पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो है रमीज राजा अभी चेयरमैन भी नहीं बने, लेकिन लोग भागना शुरू हो गए। इसके पीछे क्या मामले हैं, क्या वजूहात हैं, ये हम बताएंगे जनाब आपको एक ब्रेक के बाद। और प्रोग्राम देखिए जनाब आखिर तक। अगर आपने प्रोग्राम आखिर तक नहीं देखा तो आपको बहुत सी चीजों का पता नहीं चल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आदाब, खुश आमदेद। और आपको हम वेलकम भी करते हैं, क्योंकि देखें बहुत से लोग सुनने में उनको बहुत सी बातें नहीं आती, लेकिन हम सबको आदाब करते हैं, चाहे वो पूरे कॉन्टिनेंट में, चाहे वो यहाँ पर हो या पूरी दुनिया में हो, उनको सलाम अर्ज़ करते हैं। और क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। पाकिस्तान क्रिकेट जनाब इस वक्त तूफ़ानों में आ गई है। वर्ल्ड T20 कप के लिए जनाब पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है। कई खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, कई खिलाड़ी अंदर आ गए हैं। लोग कह रहे हैं सिफारशी हैं, ये डिज़र्व नहीं करते। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ कोच मिसबाह उल हक और उनके साथ बॉलिंग कोच वकार यूनुस जो है ना, वो दागे मुफारकत दे गए हैं। उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया है, पाकिस्तान टीम को मंझधार में छोड़ दिया है। इसके पीछे क्या अवामिल है? हालांकि अभी जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो है रमीज राजा अभी चेयरमैन भी नहीं बने, लेकिन लोग भागना शुरू हो गए। इसके पीछे क्या मामले हैं, क्या वजूहात हैं, ये हम बताएंगे जनाब आपको एक ब्रेक के बाद। और प्रोग्राम देखिए जनाब आखिर तक। अगर आपने प्रोग्राम आखिर तक नहीं देखा तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं चल पाएगा। आपको तमाम चीज़ों का पता चलना चाहिए कि जनाब ये मिसबाह उल हक ने जनाब और वकार यूनुस ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, और पाकिस्तान टीम जो मोहम्मद वसीम ने अनाउंस किया है इसके पीछे क्या कारफरमा है, क्योंकि कई खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि हमारे जो हर दिल अजीज़ खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी, सरफराज अहमद, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनको इससे पहले वनडे सीरीज़ में शामिल नहीं किया था। उनका लगता है कि अब कैरियर ख़त्म हो गया है। और उन्हीं के टीम मेट कोयटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद आजम खान, जो कि मोइन खान साबिक कप्तान के साहबजादे हैं, उनको उनकी जगह दूसरा विकेट कीपर शामिल किया गया है। और उसके साथ जनाब मोहम्मद रिजवान भी हैं। लेकिन इसके पीछे क्या क्या चीज़ें कारफरमा हैं, क्यों हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक को। लेकिन उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और पाकिस्तान क्रिकेट में ये नए तूफ़ान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में इससे पहले भी तूफ़ान आते रहे हैं, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा तूफ़ान है कि एन जबकि तकरीबन 1.5 महीना भी नहीं रह गया जनाब वर्ल्ड कप, मेरा 1.5 महीना भी, हाँ 1.5 महीने के करीब रह गया है ICC T20 वर्ल्ड कप में शुरू होने से उससे पहले जनाब मिसबाह उल हक ने और वकार यूनुस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मुझे पता नहीं आता कि और कितने लोग गैरत पकड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रमीज़ राजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने वाले हैं। 13 तारीख को इलेक्शन होगा, फॉर्मेलिटी होगी, जिसके बाद वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेकिन उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि अगर कहा जाए कि उनके बारे में, अब मुझे अंदरूनी खाना तो बहुत सी चीज़ें आपको डीपली पता नहीं होती, लेकिन एंड टाइम पे जो इस्तीफ़ा दिया है, ये कुछ जिदारी का मुजाहरा भी नहीं किया वकार ने और मिसबाह ने कि वो टीम को छोड़ के भाग गए। भाई ऐसे तो नहीं होता। आपको पब्लिक में आना चाहिए कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। बस आपने कहा जी हमने इस्तीफ़ा दिया है। अब इसके पीछे जो कारफरमा है हम उसका थोड़ा सा मुआवजा करेंगे, ज़रा उसको जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्यों गए। और देखें अभी क्रिकेट बोर्ड में बड़ी ओवरहालिंग होनी है। देखते हैं कौन और लोग हैं जनाब जो गैरत दिखाते हैं। वसीम खान जो इंग्लैंड से इंपोर्ट किए गए थे, वो जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने कि पाकिस्तान क्रिकेट का आप समझ लें बेड़ा गर्क कर दिया। लोग तो उनको बहुत क्रेडिट देते हैं। एक बार हमने इंटरव्यू किया था जनाब शोएब अख्तर का, तो शोएब अख्तर ने फरमाया था कि नहीं जनाब वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना पता नहीं था, बस वो आ गए वहाँ से और उन्होंने आके अपनी वो अपना अंग्रेज़ी भी जो है वो पंजाबी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं। अजीब व गरीब उनकी लैंग्वेज है, लेकिन वो समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया हूँ। अब देखना ये है कि वो भी रहते हैं नहीं, मोहम्मद यूसुफ का क्या मुस्तकबिल होता है, कौन जनाब पाकिस्तान का कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देगा। हाँ
ये ज़रूर है कि फॉर द टाइम बीइंग जनाब वो किसको, शकलैन मुश्ताक को, जो एक ज़माने में बड़े बेरोज़गार थे, चैनलों पे यूट्यूब चैनल भी चलाते थे और काफ़ी उनको नौकरी की तलाश थी, बिलाखिर उनको और उसके साथ अब्दुल रज़ाक को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो हमारी सीरीज़ है वो 3 वनडे इंटरनेशनल और जो 5 T20 लाहौर में होंगे, उसके लिए उनको आर्जी तौर पर इंटरिम कोच जो है दोनों को नामजद किया गया। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों हजरात भी जो थे ना, अब्दुल रज़ाक को भी जो नौकरी मिली थी, ये आगे बहुत से चैनलों पे बात करते थे, काफ़ी रगड़ा लगाते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को, और इसके अलावा एक दर्जनों के हिसाब से ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करते थे। मोहम्मद यूसुफ भी हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत बड़े उनके कारनामे हैं, बहुत बड़ा उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, 1700 कुछ रन बना के उन्होंने आज तक कैलेंडर ईयर में किसी ने बना ले। अब उनका देखते हैं नदीम खान कहाँ जाते हैं। नदीम खान की भी दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा है वसीम खान से। वसीम खान ही नदीम खान को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आए और देखिए ये कहानियाँ जो है ना अजीब व गरीब। लोग कहते हैं जनाब सिफारशी कल्चर है, भाई सिफारशी कल्चर तो ये सारा हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो सारी चीज़ें उनके ज़ेर साया हो रही है। ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के, मैं गलत कह गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। उनके नीचे ये पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हशर हो रहा है उससे कौन बचाएगा। अब रमीज़ राजा को समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट का निजात दहिंदा बन सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट होती है ना चेयरमैनशिप की, ये फूलों की सेज नहीं है भाई, ये कांटों का भी जो आपको होते हैं ना, इसमें कांटे भी बहुत आते हैं। आप जब गुलाब के फूल की तरफ बढ़ते हैं तो कांटे भी उसमें बहुत होते हैं, बड़े स्मार्टली निकालना पड़ता है। लेकिन अब देखना है कि कौन गैरत दिखाता है, कौन ऐसे लोग हैं वो समझते हैं कि जनाब हम रमीज़ राजा के साथ काम नहीं कर सके, रमीज़ राजा जो है ओवरहालिंग करेंगे। गरीब लोगों को जनाब वो छोटे छोटे जो चौकीदार हो गए, जनाब जो ग्राउंडमैन हो गए, छोटे छोटे स्टाफ को जनाब निकाला गया, और उसके बाद जो है ना हज़ारों क्रिकेटर्स को जब आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की, इसका जनाब आपको पता चलेगा आने वाले सालों में। हमें तो पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बंद होने से। आपको जो एक टैलेंट मिलता था, आपको जो लोग मिलते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। 2 साल तो जनाब क्लब क्रिकेट नहीं हो सकी, यानी सारा निज़ाम जो है वो उलट पलट हो गया। अब ये निज़ाम रमीज़ राजा संभालते नहीं संभालते। अब हम चलते हैं जनाब भाई, पूछते हैं उनसे अपना मिसबाह हक से, जो 10 दिन वहाँ बेचारे जमैका में कोविड की वजह से बंद रहे, उनको आइसोलेशन में जाना पड़ा। जैसे ही वो यहाँ पर जनाब वो पहुँचे, उन्होंने कहा जी मैंने वो सोचा था, और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। और इससे पहले वकार यूनुस जो है ना, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, इससे पहले वो पाकिस्तान टीम में 2-3 मरतबा रहे, चीफ कोच भी रहे। पाकिस्तान के ओहदे चाहिए इनको। देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना, एक ज़माने में जो बड़े लोग अजीम खिलाड़ी गुजरते थे ना, आज से 30-35 साल पहले या 25 साल पहले या 20 साल पहले, जब ये लीग नहीं शुरू हुई थी तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। अब ऐसा लगता है कि वतन परस्ती में कमी आ गई है, बल्कि कमी आ गई, गायब ही हो गया बरसपन की। लोग अपने तन मन धन जो है वो लगा देते थे वतन परस्ती के लिए, और वो पैसों की उनको परवाह नहीं होती थी। चंद पैसे होते थे, उसी में वो खुश रहते थे, बड़े कंटेंटेड होते थे। अब तो खिलाड़ी अरबपति हो गए हैं जनाब, उनके पास इतने पैसे हैं जनाब, चाहे वो IPL हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो बांग्लादेश लीग हो, चाहे अब मेरा ख्याल है अगर वो अफगानिस्तान में होगी तो वहाँ भी जाके खेलेंगे। लीग की जो दुनिया है इसने पूरे क्रिकेट का जो है ना ट्रेंड सेट कर दिया। लेकिन ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट में पैसे की दौड़ जो है वो ज़्यादा शुरू हो गई है। वतन परस्ती में तो मैं समझता हूँ बहुत कमी आ गई है, वरना एक ज़माने में प्लेयर जो थे ना अपनी जान लगा देते थे। अब जनाब मिसबाह हक और वकार यूनुस की जगह कौन आएंगे, इसके लिए बहुत से नाम जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट की जो है कोचिंग करना कोई इतना मजाक चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि मिकी आर्थर भी थे। मिकी आर्थर को भी जनाब वो लोग कहते हैं कि मिसबाह हक और इन्होंने मिल के निकलवा दिया, और बड़े इन्होंने स्टाइल से खेलते हुए उनको निकाला, उनको फारिग कर दिया। लेकिन ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना,
वो उसमें बड़े मसाइल हैं, उसको हैंडल करना। अब रिकी पॉन्टिंग का भी नाम लिया जा रहा है और इसके अलावा एंडी फ्लावर का नाम लिया जा रहा था, लेकिन एंडी फ्लावर जो है उन्होंने आने से इनकार दिया क्योंकि पाकिस्तानी टीम को संभालना इतना आसान नहीं होता, उसमें फ्री हैंड नहीं मिलते, उसमें दर्जनों के हिसाब से लोग होते हैं जो पंगेबाजी करते हैं, जो तनकीद करते हैं, जो इस पे बारे में आवाज़ उठाते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त करना। लेकिन इसमें ये होता है कि लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का कोच होता है तो उसमें फेयर प्ले नहीं होता, फेयर प्ले के उसमें मसाइल होते हैं। तो अब बड़े मसाइल में घिरी हुई है, लेकिन अब देखता है कि आने वाले चंद हफ्तों में, आने वाले चंद महीनों में कौन कौन से लोग गैरत दिखाते हुए, जिनका के एहसान मानी के ज़ेर साया काम कर रहे थे, वसीम खान के साथ काम कर रहे थे, कौन कौन जाता है, कौन कौन लोग इससे फारिग होते हैं, कौन कौन लोग गैरत दिखाते हैं। लेकिन गैरत जो है ना, वो पैसा जो है वो बड़ी चीज़ है, उसमें जो गैरत दिखा के जाएगा, जैसा कि मिसबाह-उल-हक और वक़ार यूनुस ने दिखाई है, तो मेरा ख्याल है आप देखते हैं कि कौन मज़ीद गैरत दिखाता है, कौन किन लोगों को निकाला जाता है, कौन लोग नए आते हैं, कौन पाकिस्तान का कोच बनेगा। मैंने आपको बता तो दिया कि नज़रें तो बहुत हैं, लेकिन इतनी जल्दी वर्ल्ड T20 जो अगले चंद हफ्ते में होने वाला है, यानी आप बताते लगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो 24 अक्टूबर को है, तो उसमें दिन कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की तैयारी जो है वो पाकिस्तान की इतनी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में हम गए जनाब, हमारे 5 में से 1 मैच उड़ गया था, फिर 4 मैच में से 3 बारिश की नज़र हो गए। तो पाकिस्तान अभी तक इम्तिहान तो पूरी तरह लड़कों का हुआ नहीं है। अब उससे पहले टीम तो अनाउंस हो गई है। अब पाकिस्तान को खेलना है जनाब वनडे सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 17, 19 और 21 सितंबर को, और उसके बाद जो है ना लाहौर आएंगी न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की बी टीम है, लेकिन उन्होंने जनाब अंदाज़ा लगाया आपको कि उन्होंने हिला के रख दिया उधर बांग्लादेश में। गो के पहले मैच में वो 60 रन पे पैक हो गए थे, दूसरे मैच में उन्होंने 4 रन से हारे, लेकिन तीसरी मैच में यही टीम टॉम लाथम की, जो कि बिल्कुल तजर्बा नहीं रखती, इसमें 6 से 7 नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने जनाब बांग्लादेश को बुरी तरह शिकस्त दी 52 रन से। अब 2 मैच बाकी हैं, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ये टीम जो है, जब हम उनको कह तो रहे हैं बी टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि श्रीलंका की भी बी टीम पाकिस्तान आई थी, जिसके बाद जनाब वो हमारे हर दिल अजीज़ कप्तान जनाब सरफराज का कैरियर ख़त्म हुआ था। 2 गुगलियाँ उनको जो है ना वो हसरंगा की समझ नहीं आई थी, वो बोल्ड हो गए थे, जिसके बाद उसके साथ अहमद शहजाद का भी कैरियर ख़त्म हो गया था। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान क्रिकेट में होती हैं, लेकिन हमें किसी सूरत में भी न्यूजीलैंड की उस टीम को, जिसको कि हम कह रहे हैं कि जनाब वो अपने कप्तान केन विलियमसन के बगैर, टिम साउथी के बगैर, ट्रेंट बोल्ट के बाद काइल जेमिसन के बगैर है, वो ये टीम जो होती है ना, ये होती है न्यूजीलैंड की। ये खेलते हैं अपने वतन के लिए, इनको पैसों की परवाह नहीं होती। तो वो देखेंगे कि पाकिस्तान का अच्छा चैलेंज करेगी, और वो सब कॉन्टिनेंट में उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई है, तो बड़ा अच्छा। दूसरा जनाब, अब असल हम चलते हैं उसकी तरफ। पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम जो है ना, वो मोहम्मद वसीम ने अनाउंस कर दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस टीम में फ़खर जमान, शर्जील खान, सरफराज अहमद ये जगह बनाने में नाकाम रहे। और मैं हैरान हूँ, पूरी दुनिया में जनाब अगर आप नज़र डालें, आप देखें कि लेग स्पिनर का कितना बड़ा रोल है। उस्मान कादर को रखा है जनाब, तो उनको रखा है ट्रेवलिंग, उनको मेन टीम में नहीं रखा, 15 रुकनी टीम में नहीं है। शाहनवाज धानी का भी इसी तरह रखा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये वर्ल्ड T20 में इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान खेलेगा। और उसके बाद सरफराज को तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया। भाई आपको ये चाहिए था कि उस सरफराज को बुलाते, उससे बातचीत करते और उसको इज्जत के साथ रुखसत करते, अगर आपने करना ही था। बस आपने उसको ड्रॉप कर दिया जनाब। पहले आपने उसको न्यूजीलैंड के वनडे से निकाला, और उसके बाद जनाब आपने उसको निकाला अब वर्ल्ड कप की टीम से। अच्छा, ये टीम जो 15 रुकनी है, यही खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ और यही खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। अब पाकिस्तान को 5 T20 खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, 2 T20 खेलने हैं जनाब इंग्लैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान के पास मुकाबला वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि जनाब शाहनवाज धानी को क्यों नहीं रखा गया। देखें, इंग्लैंड में हम जब क्रिकेट देखा करते थे कई साल तक, काउंटी क्रिकेट, जिस ज़माने में ज़हीर अब्बास, सादिक मोहम्मद, इमरान खान, सरफराज नवाज, ये पाकिस्तान के जावेद मियादाद ये खेला करते थे, तो इंग्लैंड में ये होता था कि उनका जो भी प्लेयर उस सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था, तो उसको वो फौरी तौर पर शामिल कर लेते थे। देखिए, शाहनवाज धानी ने 20 आउट किए जनाब, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में, लेकिन जनाब आखिर में क्या हुआ कि उनको आपने शामिल किया टेस्ट टीम में। अब टेस्ट टीम में अगर आप शामिल करेंगे तो आपके लिए मसाइल तो होंगे ना। शाहनवाज धानी का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए उनको भी जनाब रिजर्व में शामिल किया गया है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए बात सुने, ये प्लेयर जो होते हैं ना,
लोग ये समझते हैं कि हम अपना जब राय का इजहार करते हैं तो लोग समझते हैं जनाब हम तनकीद कर रहे हैं या इनसे हमारी कोई ज़ाती अनाद है। कोई ना अनाद नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान का प्लेयर जो भी होता है ना बड़ी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हम अपना एनालिसिस ज़रूर देते हैं। अब ये हारिस रऊफ जो हैं इनको शामिल किया, मेरा ख्याल है अच्छा अगर किसी ने 20 विकेट PSL में लिए हैं, वो तो बिग बैश से लेके आया था 16 विकेटें, आपने जनाब उसको आसमानों पर चढ़ा दिया। तो शाहनवाज धानी का लड़काना का है अगर वो जनाब एक सिंध का प्लेयर है। और उसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ जाहिद महमूद जिसने बड़े ज़बरदस्त आगाज़ किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेटें हासिल करके, उसको भी जनाब साइड लाइन कर दिया गया है। भाई ये बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि इनका वीक बैकग्राउंड है, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, इनको लॉबिंग नहीं आती, तो उनको जनाब टीम से बाहर कर दो। ये पाकिस्तान क्रिकेट का लम्हा फिक्रिया है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा मोहलिक साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान की जनाब टीम जो शामिल हुई है उसमें जनाब जितने भी ऑलराउंडर हैं उसमें जनाब खुशदिल शाह भी आ गए, उसमें शादाब खान भी आ गए हैं, उसमें जनाब जो टीम है ना वो कई लड़के उसमें आ गए हैं। लेकिन उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि जेन्युइन ऑलराउंडर कोई भी नहीं है। एक ज़माने में जनाब वो फ़हीम अशरफ को हम रख रहे थे, उसके बारे में भी बड़ा प्रेशर आया, बड़ी तैयारी, टेस्ट में जनाब वो बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन उसको भी आपने बाहर कर दिया। ये ज़रूर है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन वो इस वक्त नंबर 1 था। उसके बारे में किसी ने पता नहीं क्यों नहीं सोचा। अब ये ज़रूर है कि लोग तनकीद करते हैं, लेकिन जिस तरह की टीम सेलेक्ट हो गई है, जिस तरह अपना मोहम्मद वसीम, और किसी ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा यार वो मोइन खान जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, उन्होंने इमरान खान से कहा जब वो गए थे, उन्होंने कहा यार मेरे बेटे को तो खिलाना है ना मोइन खान को, अपना आज़म खान को। तो आज़म खान का टैलेंट अपनी जगह मौजूद है, छक्के मारने की महारत है, T20 के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। वो जो सेकंड विकेट कीपर गायब हो गए भाई, सरफराज का तो कैरियर इन्होंने एक सेकंड में चेस्ट में जदन में ख़त्म कर दिया। हालांकि 2 साल तक उनको लेके घूमते रहे, एक आध मैच उनको खिलाते रहे, भाई उनको पूरी सीरीज़ खिलानी थी, पूरा उनको आजमाना था, उसके बाद उनको रुखसत की। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के तूफ़ान है ना, ये तूफ़ान पाकिस्तान के आते रहेंगे। और मुझे अब ये लगता है ये तूफ़ान हमें न्यूजीलैंड के जो टूर के दौरान भी नज़र आएंगे, इंग्लैंड के टूर के दौरान भी नज़र आएंगे, और वर्ल्ड कप के दौरान भी नज़र आएंगे। तो इन तूफ़ानों को कौन बचाएगा? बाबर आजम बचाएंगे, मोहम्मद रिजवान बचाएंगे। देखिए अच्छा शर्जील का मैं कहना भूल गया, शर्जील को भी बाहर कर दिया और फ़खर को सिर्फ ट्रेवलिंग के लिए रखा गया है। तो यार ये क्या टीम है यार, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े पावर हिटर हैं, इनको आपने क्यों नज़रअंदाज किया? आसिफ अली भूल गया, मैं भूल जाता ना आदमी बातें, देखे हम वो लिख के नहीं रखते ये पॉइंट्स, हम जेन से बोलते हैं। आसिफ अली की जगह परफॉर्मेंस जो है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आसिफ अली के पास ऐसा क्या है, हमारी उससे कोई ज़ाती अनाद भी नहीं है। देखिए अभी CPL में नहीं चल रहे, कैरिबियन प्रीमियर लीग में उनसे रन नहीं हो रहे, ये चंद छक्के मारने वाले, एक छक्का मार दिया अगली बॉल पे आउट हो गए, मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है। फ़खर जमान, ये ज़रूर है कि फ़खर जमान ने जो परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक, उनके पास एक टैलेंट है, लेकिन क्योंकि उनको ओपन नहीं कराया जाता, उनको नीचे बैटिंग कराई जाती है। अब हफीज़ जो है, जो 2016 में एज ए कैप्टन टीम जब बुरी तरह हार गई थी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और वो भी टीम में मौजूद है। अब ऑलराउंडर उनको कहा जाता है, ज़ाहिरी बात है वो अपनी बॉलिंग भी कर लेते हैं, शुरू में वो अपना शुरू के ओवर भी कर लेते हैं, विकटें भी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक ही मैच में उन्होंने ली थी विकटें, तो बड़ा उनका तूती। लेकिन ये कि उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, और मेरा ख्याल है ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। 2016 में वो छोड़ के गए थे, अब भी पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे वो मिसबाह उल जैसे बुजुर्ग खिलाड़ी खेलते थे, वो भी अब बुजुर्ग ही खिलाड़ी हैं, अपना बल्ला चलाते हैं। T20 उनका 2020 में बहुत अच्छा था, लेकिन 2021 उनका इतना अच्छा नहीं है, उनको भी टीम में रखा गया है। अब क्या होगा, लेकिन वो स्पिनर जिस क्वालिटी का स्पिनर हमें चाहिए ना, वो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई क्वालिटी का स्पिनर नज़र नहीं आता, चाहे वो मोहम्मद नवाज़ हों, जनाब वो शादाब खान हों, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ हों, चाहे हाँ इमाद वसीम मुझे बेहतर लगता है, और मुझे लग रहा था कि उसको भी कहीं बाहर ना कर दें, लेकिन बहरहाल उसको रखा गया है, वो ऑलराउंडर है। लेकिन इन ऑलराउंडरों में चाहे वो शादाब हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे वो अपना मोहम्मद हफीज़ हो, ये इनमें वो क्वालिटी नहीं है जो हम देखना चाहते थे। एक ज़माने में होती थी जनाब शाहिद खान आफरीदी में, अब्दुल रज़ाक में, या अज़हर महमूद ने। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़े तूफ़ान और चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले वक्तों में हैं, लेकिन हमने देखता है कि अब कौन कौन क्रिकेट बोर्ड से रुखसत होता है और कौन कौन नए लोग इसमें एंट्री देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये काफ़ी आपसे लंबी बातें हो गई, हमने आपको अपडेट दिया, बैकग्राउंड जो चीज़ें होती हैं, क्यों वजह है उनको, क्यों उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नहीं आया। लेकिन लगता है कि रमीज़ राजा के आने की वजह से वकार और मिसबाह का कैरियर ख़त्म हो गया है,
सरफराज का उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया, उनका भी लगता है कि अब कैरियर ख़त्म हो गया है। लेकिन ये इंडिकेटर्स जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट के, मुझे जो बड़ा दुख हुआ कि शर्जील को भी नहीं रखा गया। शर्जील भी अच्छे प्लेयर थे, उनका PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन नहीं रखा गया। फ़खर भी बेचारा बाहर है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जाएगी? मिसबाह, वक़ार और इन खिलाड़ियों के रुखसत होने के बाद पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर सकेगा, ये तो हम देखने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन जो हालात, जो टीम का कॉम्बिनेशन लग रहा है पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान खेलेगा जनाब अफ़गानिस्तान से, न्यूजीलैंड से और इंडिया से। इंडिया की टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन है जनाब। इंडिया की अब IPL शुरू होगी, ऑलरेडी वो इंग्लैंड में रिदम में है। पाकिस्तान का काफ़ी गैप आया है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलेगा। तो ये तो बातें थी जनाब, हमने अपना नुक्ता नज़र आप तक पहुँचाया। तो अब आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ आपको हम देते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। हमें आप फॉलो करते रहें। तो आप आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।